अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंजीनियर एक्सपर्ट। लास्ट वीडियो में हमने फिजिक्स के चैप्टर्स को कैटेगराइज किया था, जिसमें हमने फर्स्ट ईयर के सिलेबस को हमने डिवाइड किया था कि कौन से चैप्टर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन चैप्टर में से आपके लिए कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं म्यूट एंड क्विज की एंटी टेस्ट में। तो अब हमने तीन पोर्शन में कैटेगराइज किया था और मैंने आपको बताया था ये चैप्टर्स आपको उस हिसाब से पढ़ने और उस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, तभी आप अच्छी स्कोर जो है ना मिनिमम टाइम में की प्रिपरेशन में आप अच्छा स्कोर जो है अटेम्प्ट कर सकते हो म्यूट एंड क्विज की टेस्ट में। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट ईयर का स्कोप ऑफ फिजिक्स, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि तीन चीज़ें, डेफिनेशन भी याद करो, फार्मूला भी याद करो एंड प्रॉब्लम पे भी प्रैक्टिस करो। तो सिमिलरली इंटरमीडिएट का भी जो सिलेबस है हमें उस तरह से प्रिपरेशन करनी होती है उनके चैप्टर्स की। अच्छा, अब बात करें, कंपेयर करें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सिलेबस को, तो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो म्यूट एंड क्विज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था 15 से 16 क्वेश्चन तो ईजीली आपके फर्स्ट ईयर फिजिक्स से आते हैं, चाहे आप म्यूट की बात करें चाहे क्विज की बात करें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनईडी। एनईडी का क्राइटेरिया जो है वो अलग होता है, लेकिन म्यूट एंड क्विज का सिमिलर होता है, इनकी टेस्ट भी सिमिलर होती है और इनकी जो डिफ़िकल्टी लेवल होती है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्ट होती है, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। तो यहाँ पे भी जो हमारा इंटरमीडिएट का कोर्स है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू आपका जो है फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर से मैंने बोला था आपको 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप लगाएं तो एटलीस्ट 70% आपकी टेस्ट जो है फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में से आती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर ने बोल दिया है कि भाई फर्स्ट ईयर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, इंटरमीडिएट का हम पढ़ते ही नहीं है। मैंने जस्ट कंपेरिजन किया है, आपको बताया है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कम टाइम है और आपके पास इतना प्रिपरेशन का टाइम है तो वो चैप्टर्स ज़्यादा स्टडी करें, इनको कम टाइम, लेकिन आपको अच्छा स्कोर हासिल करना है, आपको 25 में से 30 22 करने 22 23 करने हैं, तो आपको दोनों कोर्स कवर करना है और अकॉर्डिंग टू दिस प्लान कवर करना है जो मैं बता रहा हूँ। एंड आप मेक श्योर करें कि इस पे वर्क करें एंड आपको अदर टेस्ट देने के बाद मुझे फीडबैक लाजमी दें कि ये आपको जो है आपने स्टडी किया, ये वैल्यूबल था आपके लिए या नहीं था, कि आपको ये बेनिफिशियल हुआ या नहीं हुआ, कि उस तरह से आपको टेस्ट आई थी या नहीं आई थी। क्योंकि बाद में आपको रियलाइज़ हो जाएगा जो मैंने आपको यहाँ पे चैप्टर कैटेगराइज करके बताया था, एग्जैक्ट आपको उस हिसाब से टेस्ट आएगी। तो मैंने आपको जैसे बताया कि इंटरमीडिएट का कोर्स इतना ज़्यादा जो नहीं आता इंटी टेस्ट के पोर्शन में, लेकिन कुछ चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट ही उन चैप्टर में से करता हूँ जो आपके जिनमें से मिनिमम क्वेश्चंस आते हैं। आप ऐसे सब मिनिमम मैंने वर्ड ऐसे लिया है कि ऐसे नहीं बोल सकता कि उनमें से आते ही नहीं है, कि कभी कभार आपका बैड लक ऐसा होता है कि वो एक दो क्वेश्चन वहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली उन चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है ना। जैसे लास्ट ईयर 2022 की जो टेस्ट थी और ऑलमोस्ट सारे जो सेशंस चल रहे थे और जो भी शिफ्ट्स थी उनमें उन चैप्टर में से नहीं आया, लेकिन एक डे ऐसा हुआ था जिनमें उन चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आ सकते, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 90% उन चैप्टर में से नहीं आता। तो डायरेक्ट हम पहले वो चैप्टर मैं आपको बताता हूँ जिनमें से क्वेश्चन नहीं आता या मिनिमम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। वो आपके चैप्टर है न्यूक्लियर रेडिएशन, आपका एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक हो गया। ये आपके 3 चैप्टर ऐसे जिनमें आपको जो तीनों को मिला के भी एक क्वेश्चन जो है ना वो भी आपके लक पे डिपेंड करता है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, आपका लक खराब होगा तो इनमें से 2 क्वेश्चन निकल जाएंगे, अदरवाइज इनमें से क्वेश्चन वो नहीं निकालते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनमें से निकालते भी हैं तो आपका जो है क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी का होगा। थ्योरी कौन सी होगी? शॉर्ट डेफिनेशन होगी, और जो उनके टॉपिक्स हैं उनको जस्ट आप एक ओवरव्यू करके जाएं कि भाई हर टॉपिक में से क्या कंटेंट मिल रहा है हमें और उनका टॉपिक का क्या बोल रहे हैं, उनका जो है एक्चुअली में जो है मतलब क्या है टॉपिक का, वो क्या बताना चाह रहे हैं। जस्ट आपको वो स्टडी करें इन तीनों चैप्टर के 18 19 20, ठीक हो गया। आपको ये स्टडी करने हैं उनके जो है ना, अगर आपके पास टाइम नहीं, अगर टाइम है तो सही से स्टडी कर लें, लेकिन इसमें ना ये फार्मूला का जो है चक्कर है ना आपका जो है प्रॉब्लम्स का चक्कर है। जस्ट आपको पढ़ना है तो शॉर्ट डेफिनेशन और हर टॉपिक की, ठीक है ना। कभी कभी ऐसे होता है कि वो डेफिनेशन निकाल के दे देते हैं आपको। अब बात करते हैं कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड ईयर के, वो है आपका हीट का चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और जो ये 3 चैप्टर हैं हीट में से ज़्यादा क्वेश्चन आपके थ्योरी के आते हैं। फार्मूला इतनी नहीं है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में से 1-2 क्वेश्चन में भी निकाल सकते हैं। बाकी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पे फार्मूलाज हैं, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फार्मूला और प्रॉब्लम नहीं आता। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फार्मूला एंड थ्योरी, प्रॉब्लम नहीं आता।
मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यहाँ पे भी आपका जो है फार्मूला आपका आता है। यहाँ जो 15 चैप्टर है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें इंस्ट्रूमेंशन के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो ये चैप्टर मैं कंसिडर करता हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरमीडिएट के सिलेबस में, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट का जो मेजरिंग होता है कि एमीटर कैसे कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है, और उसमें जो है करंट जो है मिनिमम होता है मैक्सिमम होता है, वोल्ट जो है मिनिमम होता है मैक्सिमम होता है या इन्फानाइट हो जाते हैं, और अगर हम एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करें तो क्या होता है, अगर तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और आपको जो मिनिमम मैक्सिमम करंट फाइंड करने के लिए दे सकते हो, ये चैप्टर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंटरमीडिएट में, 15 चैप्टर, और इनमें से प्रॉब्लम भी आते हैं, आपके फार्मूला भी आते हैं, और आपके थ्योरी के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आते हैं। तो इस चैप्टर को आप ज़्यादा जो है ना स्टडी करें, और इनमें से जो है ना क्वेश्चंस आपके 2 से 3, इस चैप्टर की इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ। मैंने वहाँ पे बात की कि 3 चैप्टर में से 1 या 2, यहाँ पे मैंने एक चैप्टर के 2 या 3 क्वेश्चन बता दिए आपको। अगेन बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसमें से भी आप थ्योरी स्टडी कर लें, और एडवांटेज ऑफ मॉडर्न फिजिक्स ये भी तो थ्योरीटिकल है। तो मतलब आपके जो ज़्यादा जो है ये थ्योरी के हैं इंटरमीडिएट के। तो मैं यहाँ पे अगर कैटेगराइज करें तो 3 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा हीट, और तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक या करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये हो गया। और 14 अगर हम कैटेगराइज करें तो मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इसका सिमिलर जो है वो 16 चैप्टर है जो इनसे रिलेटेड ही है। तो आपको इस तरह से स्टडी करने हैं। और अब मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन जो है इंटरमीडिएट के सिलेबस में से कौन से क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको स्टडी करनी है। टिल देन